दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध हमारे पाचन तंत्र से है। जी हाँ, हम बात करेंगे गैस से संबंधित समस्याओं के बारे में, जो गलत खान पान के कारण या मौसम के बदलने के कारण या हमारे लाइफस्टाइल के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला योगाभ्यास रहेगा वो रहेगा वज्रासन। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। वज्रासन के लिए आप सबसे पहले दोनों पैरों को घुटनों से पीछे की ओर मोड़कर इस तरीके से बैठ जाएंगे। आपका हील हल्का सा रोटेट हुआ हो बाहर की ओर। दोनों पैरों का जो एड़ी है वो बाहर की ओर रोटेट रहना चाहिए और आप इस तरीके से इस पोजीशन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधा रखें और स्वाभाविक सांसों के प्रति अवेयर रहें। जो श्वास स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है और शरीर से बाहर निकल रहा है, उसके प्रति सजग रहें। बंद आंखों से अपने उस श्वास प्रश्वास को महसूस करते रहें। इस तरीके से आप वज्रासन में कम से कम 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। 1-1 मिनट का 5 सेट आप वज्रासन का करेंगे। जब हम इस तरीके से वज्रासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर का जो अपर पोर्शन है, अपर बॉडी है, यानी हमारे हिप्स जॉइंट, कमर के ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा स्टेबल रहता है, स्ट्रेट रहता है। लेकिन शरीर के जो नीचे का भाग है, यानी हमारा जो हिप्स जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया और जो एंकल जॉइंट हो गया, वो 3 जगह से फोल्ड होने के कारण हमारे लोअर बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो हल्का सा कम हो जाता है। और कम होने के कारण हमारा जो ऊर्जा फ्लो है वो हमारे कोर पे, यानी जो स्टमक रीजन है, डाइजेटिव रीजन है, उस पे ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो अपच जैसी समस्याएं हैं, जिससे गैस की समस्याएं उत्पन्न होती है, वो दूर होता है। पाचन क्रिया सक्रिय होता है, जठराग्नि दीप्त होता है। तो ये रहेगा पहला अभ्यास, जिसको हम वज्रासन कहेंगे या थंडरबोल्ट पोजीशन कहते हैं। आप इसका अभ्यास खाना खाने के तुरंत बाद जरूर करें, जिससे आपका पाचन क्रिया काफ़ी तीव्र हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो। खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस पोजीशन में ज़रूर बैठें। चाहे आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें, दोपहर का लंच करें या रात का डिनर करें। ये जो थंडरबोल्ट पोज है वो काफ़ी यूज़फुल है पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में। चलिए, इसमें हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा मंडूकासन। मंडूकासन भी गैस की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मंडूकासन में भी हम इसी तरीके से वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहेंगे और हम अपने जो हाथों की अंगूठा है उसको इस प्रकार अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठा अंदर कर लें और मुट्ठी बंद कर लें। फिर दोनों हाथों को हमारा जो डायफ्राम है या जो नीचे की रिब्स है उसके जस्ट नीचे पेट में रखेंगे। इस तरीके से कमर गर्दन सीधा करके रखेंगे। इसी पोजीशन में एक बार लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकते जाएंगे। जब आप सामने झुकते जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों से आपके पेट पर अच्छा दबाव पड़ रहा है। तो इस दबाव के कारण हमारा जो डाइजेटिव ट्रैक है उसमें जो भी पाचन अंग आते हैं उन सभी का अच्छे से मसाज हो जाता है और इस दबाव के कारण पेट में जो भी गैसेस होती है वो सभी पास आउट हो जाते हैं, जिसके कारण कब्ज की समस्याएं और गैस की समस्याएं दूर होती है। आप इस पोजीशन में कम से कम 25 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें।
फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाए। तो ये रहेगा मंडूकासन। मंडूकासन हमारे डाइजेटिव सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल आसन में से एक है। साथ ही ये जो आसन है वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उसके लिए भी रामबाण आसन है। यदि डायबिटीज़ मरीज़ इसका रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तो ये था दूसरा आसन जिसको हमने मंडूकासन कहा। इसको आप कम से कम 5 से 7 सेट तक करेंगे। हमने इसका एक ही सेट किया है, आप इसको कम से कम 5 से 7 सेट करेंगे। और जो ड्यूरेशन है, जैसे हमने इसको लगभग 30 सेकंड किया तो आप उसको बढ़ाकर 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। फिर इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त यानी सोकर किए जाने वाले आसन। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। सुप्त पवन मुक्तासन के लिए हम सीधा पीठ के बल लेट जाते हैं। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाते हैं। फिर हम दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़कर अपने कमर के पास लाते हैं। फिर इसी पोजीशन में हम लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर हम अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उसको आपस में इस प्रकार से लॉक करके जो पैरों के काफ मसल्स है उसके ऊपर इस प्रकार से लॉक करेंगे। अच्छे से पैरों को पकड़ेंगे। इस पोजीशन में आप एक बार फिर से लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को नीचे की ओर दबाएंगे और अपने हेड को, फॉरहेड को ऊपर की ओर दबाते हुए अपने फॉरहेड को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। और इस पोजीशन में आप पुनः 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। जब आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके थाइस से, आपके जंघाओं से, आपके जो पेट है उसमें अच्छा दबाव पड़ता है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अच्छा दबाव पड़ता है, जिसके कारण गैस की समस्याएं दूर होती है, कब्जे की समस्याएं दूर होती है, पाचन संबंधित बहुत से विकार पवन मुक्तासन से दूर होता है। फिर धीरे से श्वास लेते हुए आप अपने गर्दन को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। हमने यहाँ दोनों पैरों से किया, आप पहले एक एक पैर से भी इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप इस तरीके से लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से कर सकते हैं। इसमें भी 30 सेकंड तक होल्ड करें। फिर धीरे से सांस लेते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर से इस प्रकार से प्रेस करते हुए दोनों पैरों से भी आप इसको 30 सेकंड तक होल्ड करके कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा तीसरा आसन, सुप्त पवन मुक्तासन। हमारा जो चौथा आसन रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम इसी प्रकार उल्टा लेट जाएंगे, यानी पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के पीछे स्ट्रेट करेंगे सीधा, दोनों हाथों को अपने कंधों के जस्ट नीचे रखेंगे। अपने सिर को अपने दोनों ऊपर उठाते जाएंगे। इस तरीके से जितना हो सके अपने सिर को ऊपर उठाएं और इस पोजीशन में आप फिर से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। इस पोजीशन में भी आप देखेंगे कि जब आप कोबरा पोज करते हैं तो आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में अच्छा खिंचाव पड़ता है, आपके छोटी आंत बड़ी आंत में खिंचाव पड़ता है, जिसके कारण जो पेट में जो गैस होती है वो पास आउट होता है। साथ ही ये हमारे छोटी आंत बड़ी आंत का मसाज भी कर देता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त भी करता है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस तरीके से आप भुजंगासन को भी कम से कम 5 राउंड तक करेंगे और हर राउंड में कम से कम
40 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जो लास्ट आसन करेंगे वो रहेगा मकर आसन। चलिए, मकर आसन में भी हम इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों की जो कोहनियाँ है उसको ज़मीन पे रखेंगे और दोनों हाथों की जो पाम्स है, हथेलियाँ है, उसको इस प्रकार से अपने चिन पे रखेंगे, ठुड्डी पे रखेंगे और इसी पोजीशन में कुछ समय तक होल्ड करेंगे। जब आप इस तरीके से मकर आसन में होते हैं तो फिर से आपके पेटों पे अच्छा दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, जो पाचन क्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी आप 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे कुल 5 योगाभ्यास, योगासन। अब हम बात करेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में जो गैस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, यानी एसिडिटी, पेट से संबंधित जो गैस होता है उसको दूर करने में, रिलीफ देने में महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के लिए आप अपने राइट हैंड का जो थंब है उससे आप राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा को फॉरहेड पे रखेंगे। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाएं नासिका से श्वास अंदर भरते जाएं और धीरे धीरे अपोजिट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ें, यानी राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद करें। फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रल को छोड़कर पूरा श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ें। इस तरीके से हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का 1 सेट किया। इसको आप कम से कम 10 सेट करेंगे, 10 बार करेंगे। इसमें हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए हम अपने जो दोनों होंठ है उसको ओपन करेंगे और दांतों की जो पंक्तियां हैं उसको आपस में टच करके दांतों के मध्य से ही सी की आवाज़ के साथ श्वास अंदर भरते जाएंगे। जब हम दांतों के मध्य से अच्छे से श्वास अंदर भरेंगे, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, तो श्वास अंदर भरने के पश्चात कुछ समय के लिए उन सांसों को शरीर के भीतर होल्ड करेंगे, अंतः कुंभक करेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार। इस तरीके से आप शीतकारी प्राणायाम को भी 7 बार करेंगे। शीतकारी नाम से ही शीत यानी ठंडकता का एहसास हो रहा है। तो शीतकारी प्राणायाम हमारे बॉडी को कूल डाउन करता है, क्योंकि गैस के समय जब गैस की समस्याएं होती है उस समय हमारे शरीर में जो वात दोष होता है वो बढ़ गया रहता है ना। एसिडिटी के समय पित्त दोष बढ़ गया रहता है। तो इन दोषों को बैलेंस करने के लिए शीतकारी प्राणायाम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर को कूल डाउन करता है और गैस से संबंधित जो समस्याएं होती है उससे रिलीफ देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ योगाभ्यास जिसको आप करके अपने गैस से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।